सुशांत सुसाइड केस। सुशांत की मौत पर बड़ा खुलासा। पानी बंद हो जाने से लगा था गहरा सदमा। फिल्म मेकर शेखर कपूर ने किया खुलासा। मुंबई पुलिस को भेजे ईमेल में किया खुलासा। बजट की वजह से यशराज कैंप ने खींचे थे हाथ। पानी बंद हो जाने से टूट गए थे सुशांत। यशराज से अलग होते ही शुरू हो गया था सौतेला व्यवहार। सुशांत सुसाइड मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस के सामने शेखर कपूर ने अपना बयान दर्ज कराया है। हालांकि वे पुलिस के सामने पेश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपना जवाब ईमेल के जरिए भेजा। पानी के बंद हो जाने से सुशांत को लगा था सदमा। अपने बयान में कपूर ने बताया कि फिल्म पानी के बंद हो जाने की वजह से सुशांत को काफी सदमा लगा था और वो टूटकर डिप्रेशन में चले गए थे। शेखर के मुताबिक इसे लेकर सुशांत काफी रोते थे, क्योंकि इस फिल्म के लिए उन्होंने अपने कई साल दे दिए थे और कई बड़े ऑफर भी ठुकरा दिए थे। साथ ही इसके बाद जब उन्होंने यशराज फिल्म से अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो इंडस्ट्री में उनके साथ सौतेला व्यवहार होने लगा। 10 साल से अधूरा है पानी का प्रोजेक्ट। शेखर ने अपने बयान में बताया कि पानी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो पिछले 10 सालों से अब तक अधूरा है और सुशांत के जाने के बाद शायद ही कोई उनकी जगह ले पाए। साल 2012-13 के दौर में 150 करोड़ की इस मेगा बजट फिल्म को बनाने के लिए यशराज फिल्म्स में आदित्य चोपड़ा से उनकी मुलाकात हुई थी और तय हुआ कि यशराज के बैनर तले साल 2014 से ये फिल्म बनेगी। इस फिल्म में उन्हें और सुशांत को काफी उम्मीदें थी। फिल्म को लेकर पूरी तरीके से जुट गए थे सुशांत। कपूर ने बताया कि पानी में सुशांत गोरा का किरदार निभाने वाले थे। उन्होंने लिखा था कि फिल्म में गोरा के किरदार को लेकर सुशांत इतनी लगन से जुट गया था, वो उस रोल का एडिक्ट बन गया था। वर्कशॉप के दौरान भी उसकी एक्टिंग स्किल्स में उसका जुनून और पागलपन दिख जाता था। फिल्म प्रोडक्शन से जुड़ी मीटिंग्स में भी वो उनके और यशराज की टीम के साथ लगा रहता और बारीक से बारीक जानकारी को समझता था। पानी के लिए उसने कई फिल्में छोड़ दी थी। शेखर ने कहा कि फिल्म को लेकर हुई मुलाकातों के दौरान धीरे धीरे वे और सुशांत काफी करीबी दोस्त बन गए और निजी जीवन की बातों के साथ साथ क्वांटम फिजिक्स को लेकर हर तरीके की बातें करने लगे। अपने रोल को लेकर वो हर छोटी छोटी बातें पूछता था। उसने इस प्रोजेक्ट के लिए कई फिल्में भी छोड़ दी थी। आखिरकार फिल्म बनाने का प्लान कैंसिल हो गया। दो क्रिएटिव जब साथ बैठते हों तो उनकी सोच अलग अलग हो सकती है। उनकी और आदित्य चोपड़ा की सोच भी अलग अलग थी, जिसके बाद वो इस फिल्म को बनाने को लेकर यशराज प्रोडक्शन से अलग हो गया और तय हुआ कि फिल्म नहीं बनेगी और सुशांत टूट गया। फिल्म नहीं बनने की जानकारी जब सुशांत को पता चली तो वो टूट गया। इसकी वजह ये थी कि वो शायद उनसे भी ज्यादा फिल्म में डूब चुका था। उस शाम को वो पास आया और उन्हें पकड़कर उनके कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोता देखकर वो भी टूट जाते थे और वो भी रोने लगते थे। फिल्म के बंद होने का सदमा उसे इतना ज्यादा लगा था कि वो डिप्रेशन में जाने लगा। शेखर का कहना है कि उन्होंने उसे संभालने की कोशिश भी की और उसे समझाया भी कि ये किरदार वो पर्दे पर जिएगा और इससे निराश होने की जरूरत नहीं, बस सही वक्त का इंतजार करे। बाकी निर्माताओं ने भी पानी के लिए कर दिया इनकार। यशराज फिल्म के हटने के बाद इस मेगा बजट फिल्म को बनाने के लिए मैंने कई अन्य प्रोडक्शन हाउस और लोगों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी निर्माता सुशांत के साथ इस फिल्म को बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुशांत के साथ कोई फिल्म बनाने को तैयार नहीं था। दिक्कत ये थी कि या तो फिल्म का बजट परेशानी में डाल रहा था या फिर सुशांत को लेकर कोई इतना बड़ा चांस या रिस्क नहीं लेना चाहता था। वे लोग किसी बड़े स्टार के साथ इसे बनाने के लिए तैयार थे और ये सारी बातें सुशांत को डिप्रेशन में डाल रही थी। मैंने सोचा कि उसके साथ कोई दूसरी फिल्म बना लूं, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। वो खुद को उबार नहीं पा रहा था। पानी के नहीं बनने से उसे डिप्रेशन हुआ, जो उसकी प्रोफेशनल जिंदगी में भी परेशानी की वजह बन गया, क्योंकि वो एक एक्टर था जो इंडस्ट्री के बिजनेस को नहीं समझ पा रहा था। कुछ समय बाद मैंने भी भारत छोड़ दिया और लंदन चला गया, लेकिन वो लगातार मेरे टच में रहा। हालांकि मैंने उससे पानी को लेकर बातें नहीं करता था, क्योंकि वो इससे खुद को उबार नहीं पा रहा था। यशराज से अलग होते ही शुरू हो गया था सौतेला बर्ताव। कुछ समय बाद जब हम मिले तो तब तक सुशांत यशराज से अपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ चुका था। उसने मुझे बताया कि किस तरह अब उसके साथ इंडस्ट्री में सौतेला बर्ताव हो रहा है और सुनियोजित तरीके से उसके हाथ अच्छी फिल्में नहीं लगने दी जा रही। शेखर कहते हैं कि उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि वो बस काम करता रहे और अच्छी स्क्रिप्ट पर ध्यान दे, उसे उभरने का मौका जल्द मिलेगा। मुझे पता था कि वो डिप्रेशन और उलझन में है। कपूर ने बताया कि पिछले 6-8 महीनों से वह उसके संपर्क में नहीं थे, लेकिन उन्हें पता था कि वो डिप्रेशन और उलझन में है। हालांकि उन्हें उसके डीप डिप्रेशन में जाने की पूरी जानकारी नहीं थी। जब उसके आत्महत्या की जानकारी मिली तो मैं शॉक्ड रह गया। पुलिस कर रही शेखर के मुंबई आने का इंतजार।
मुंबई पुलिस के सूत्रों का कहना है कि शेखर कपूर ने इन सब के अलावा कई और अहम जानकारियां भी अपने ईमेल में शेयर की हैं। हालांकि उनके फैक्ट्स वेरीफाई किए जाने बाकी हैं, इसलिए उन्हें साझा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि पुलिस चाहती है कि शेखर कपूर मुंबई आए और पूछताछ में सहयोग कर अपना बयान दर्ज करवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट।